गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब आप लोग। आइए हम लोग शुरू करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 12 के लिए। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, तो आप लोग भी नोट कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बाबू बात यहां पे है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों आया, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात यहीं पे समझना हम लोग को है। तो देखिए इलेक्ट्रो का मतलब हुआ बाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। और केमिस्ट्री जो केम हुआ ना यहां पे CHC केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो इससे बना बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो केमिकल एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सवाल यह है कि केमिकल एनर्जी क्या है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है सर। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं, जैसे आपके घर में करंट सप्लाई हो रहा होगा, जिसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं, तो जो करंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से है ना हम लोग केमिकल एनर्जी मतलब क्या, रिएक्शन करा देते हैं, करंट फ्लो करके हम लोग रिएक्शन कराना शुरू कर देते हैं, है ना। कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन करके हम लोग करंट फ्लो कर लेते हैं। जी हाँ, रिएक्शन बैटरी से हम लोग करंट फ्लो करते हैं कि नहीं, बैटरी से हम लोग करंट फ्लो करते हैं ना बाबू। तो जो बैटरी से हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं मेरे साथी, वो बैटरी कहां हो रहा है, केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल अंदर रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद क्या मिल रहा है हम लोग को, करंट मिल रहा है, जिससे हम बल्ब जलाते हैं क्या। और बताइए बैटरी कैसे चार्ज होता है, फिर से करंट देते हैं इसमें हम लोग। तो दोनों एकदम बिल्कुल क्या होते हैं, रिवर्सेबल है बिल्कुल, है ना। तो इसी के इंटरचेंज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं बाबू। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे हम लोग करेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो बाबू हम लोग इन्हीं बातों में पढ़ते हैं। तीसरी बात और क्या पढ़ते हैं समझिएगा, हम लोग कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बाबू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बात हो और आप ओम्स लॉ नहीं जाने, कंडक्टेंस नहीं जाने, रेजिस्टेंस न जाने, तो इन चीजों के बारे में अगर ना जानते हैं आप, तो फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत बात उनके बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं धीरे धीरे और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने न्यू टॉपिक का नाम लिख लीजिए। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और नीचे एरो दे के लिखिएगा बाबू, नीचे एरो दे के लिखिए, लिखा जाए द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which study about the branch of physical chemistry in which study about relationship between electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry, is known as electrochemistry। लिख लिया आप लोगों ने, is known as electrochemistry। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर विचार करें तो सबसे पहला विचार हम लोग क्या किया, हम लोगों ने किया बाबू कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं पता है आप लोगों को, आप याद कीजिए, हम लोग पढ़े होंगे मेटलर्जी में पढ़े होंगे बाबू। आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मेथड, उसमें क्या था बाबू कि हम लोग प्योर सोडियम ऑब्टेन करते थे कैथोड पे। तो आप थोड़ा सा उसको याद कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड होता था और दूसरा इलेक्ट्रोड होता था। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग वायर से कनेक्ट कर लेते थे, याद है आप लोगों को, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव करके।
अब इसमें एक बैटरी होता था, अब बैटरी करंट देता था, नहीं बैटरी क्या देता था, करंट देता था। अब जब तक ये बैटरी अगर करंट नहीं देता ना तो अंदर का रिएक्शन NaCl कन्वर्ट होता ही नहीं होता, होता बाबू, नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है बाबू कि यहाँ पे आप करंट दे रहे हैं, समझिएगा पॉइंट समझिएगा, आप करंट दे रहे हैं तब जाके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल है ना, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करा लिया। अब देखिए जो आपके घर में बैटरी है, जी हाँ, जो आपके घर में क्या है बाबू, बैटरी, जिसको हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, बैटरा भी इसको कहते हैं कुछ लोग, बड़ा बैटरी इसलिए उसको बैटरा कहते हैं। तो जो बैटरी आपके घर में है बाबू, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है भाई। अगर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन न हो तो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब बताइए, अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो करंट निकालता है वो बैटरी है, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग सेल देखे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, करंट देते हैं तो अंदर रिएक्शन होता है। तो बिल्कुल उल्टा है ना, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल उल्टा है। एक में क्या है, मतलब करंट देंगे तो रिएक्शन होगा, और एक में क्या है कि अंदर रिएक्शन होगा पहले तब करंट बाहर निकलेगा। तो दोनों बिल्कुल उल्टा है। तो इन्हीं के संबंधों के, इन्हीं के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ने हैं कि कैसे ऐसा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, दोनों अपोजिट क्यों है, इन चीजों के बारे में स्टडी करना। वैसे भी नाम सोचिए ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री के रिलेशंस को पढ़ना है। जी हाँ, सीधा बात यही है, इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री के रिलेशंस को पढ़ना, इसमें दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इन चीजों को। चलिए, तो भाई इन चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना तो यही है, लेकिन इन चीजों को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी आपको पता होना चाहिए, है ना, कंडक्टर। अब जैसे बाबू इसमें जो वायर जोड़ेंगे वो कंडक्टर होना चाहिए। अब ऐसा तो ना हो कि इंसुलेटर वायर हो, फिर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो है ना आपको जाननी बहुत जरूरी है ना। तो लिखिए बाबू, छोटी छोटी कुछ बातें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जिसको हम बेसिक भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना। उसके बिना आपका काम तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना। लिखा जाए, लिखे तो कंडक्टर, जी हाँ कंडक्टर लिखिएगा। द सबस्टांस विच फ्लो द करंट, द सबस्टांस which flow the current, the substance which flow the current is called conductor। सीधी भाषा में the substance which flow the current is called conductor। कहता है बाबू कि जो भी करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर फ्लो कहते हैं। फिजिक्स में इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, बहुत लॉन्ग तरीके से, अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से। बस हम लोग को फिजिक्स नहीं पढ़ना, हम लोग को बस जानना है कंडक्टर होता क्या है, जो करंट को फ्लो कर सकता है। अब सवाल बाबू है कि अगर कंडक्टर करंट को फ्लो कर सकता है तो एग्जांपल क्या लेंगे। आपके घर में जो भी वायर लगा हुआ है, आपके घर में जो वायर भी लगा हुआ है, जिसको हम लोग, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सब कुछ फ्रिज, कूलर वगैरह वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल जनरली होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, जनरली कॉपर होता है। ऐसे तो सिल्वर बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, जानते होंगे आप लोग, लेकिन जनरली हमारे घर में जो वायर होता है उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर होता है। एल्यूमिनियम भी होता है तो बहुत लो क्वालिटी का वायर होता है, यूज नहीं करना चाहिए, बहुत इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। अब क्या है बाबू, आयरन भी आप इसमें कह सकते हैं, तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, तो आप जनरली कॉपर का यूज करते हैं। अब भाई मेरा सवाल यह है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। जो भी करंट फ्लो, वुड, लकड़ी बाबू करंट फ्लो करता है, वुड है ना, करंट फ्लो नहीं करता है, तो जो वुड करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग क्यों कहें कंडक्टर, नहीं कहेंगे कंडक्टर। लेकिन एक चीज और होता है कंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर वो समझिए, NaCl मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट, और एक होता है बाबू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट बताएंगे आप लोग, NaCl एक्वस सॉल्यूशन और NaCl मॉल्टेन स्टेट में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं। NaCl मॉल्टेन स्टेट और NaCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, पता है आप लोगों को। मॉल्टेन स्टेट का मतलब हुआ ना बाबू कि NaCl को किसी पॉट में लेकर हीट किए, सिर्फ NaCl विदाउट एनी वाटर, इतना टेम्परेचर दिए ना कि NaCl मेल्ट हो गया। जी हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हमने मेल्ट कर दिया, दैट इज मॉल्टेन स्टेट ऑफ NaCl, ठीक है। बट एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब विथ वाटर, NaCl प्लस H2O, जी हाँ, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन।
इसको बोलते हैं बाबू मॉल्टेन स्टेट, इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो डिफरेंस है, मॉल्टेन स्टेट में वाटर नहीं होता है बाबू, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो बाबू मॉल्टेन स्टेट हो या NaCl एक्वस सॉल्यूशन हो, ये लोग भी करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं ना। तो भाई बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो करंट फ्लो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर दो तरीके से आ गए, कैसे, ये आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा चीज केमिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है। अब जैसे ये फॉर्मूला है NaCl, यही फॉर्मूला है ग्लूकोज C6H12O6, तो ये भी केमिकल फॉर्मूला, ये भी केमिकल फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछ दे कि भाई साहब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो ये करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, तो पूछ सकता है आपसे, अब बताइए क्यों नहीं करेगा, पढ़े होंगे आप लोग। भाई ये तो आयन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं ना, ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉन आयनोजेबल है। तो सबसे बड़ा बात है बाबू कि अगर ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, बताइए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोवैलेंट है। फिर आप कहां चल गए, पूरा का पूरा केमिस्ट्री में जा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा काम कहां हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है, ठीक है ना। और इसका पूरा का पूरा काम कहां होता है, फिजिक्स में होता है, ठीक है ना। तो इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है ना। मेटालिक कंडक्टर बोल दिया बाबू, मेटालिक कंडक्टर बोल दिया गया है ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोल दिया गया। अब बाबू मेटालिक क्या हुआ, मेटालिक भाई मेटल्स की बात होती है जहां, मेटालिक हो गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो सबसे बड़ी बात समझिएगा आप लोग कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं, सॉरी NaCl, क्या बाबू NaCl, तो अगर हम लोग NaCl के बारे में देखें, Na+ और Cl- जानते होंगे आप लोग, है ना। बताइए इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, बता सकते हैं आप लोग, इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, बताइए आप लोग। सबसे पहले कौन सा इसमें आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, पागल है, पूछ ही देते हैं, बता भी देते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड का बना हुआ कंपाउंड है। और इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Na+ और Cl- के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही बना बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं मेटालिक, क्योंकि मेटल है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाबू दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इसको बोलते हैं मेटालिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों बोलते हैं पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइटिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबू इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सा बाबू फोर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। कौन सा फोर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, समझिएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो मेरे साथियों, तो आप सोच सकते हैं कि बाबू कोई भी आयंस में ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं, वो आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड नहीं है। अगर आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड नहीं है तो सिंपल बात समझ लीजिए बाबू कि आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट इज नोन एज, यहां चल जाइए, कोवैलेंट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपने यहां से चीज और देख लिया कि ये आयंस में कन्वर्ट होना, यहां पर देखा बात निकल गया बाबू कि इसको आयंस में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा मेरे साथियों। आयंस में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। इसको तो आयंस में कन्वर्ट होने कर सकता नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, बट इसमें बिना केमिकल चेंजिंग के कोई केमिकल रिएक्शन कभी, सॉरी, कोई करंट कभी फ्लो नहीं होगा। दैट इज, मैं मान लूं कि NaCl है, ठीक है ना, NaCl है किस स्टेट में, एस फॉर सॉलिड स्टेट। अब बताइए NaCl जब सॉलिड स्टेट में है बाबू तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन या इसको मॉल्टेन स्टेट में डालते हैं, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टेन में डालिएगा, आयंस में ब्रेक होगा बाबू, और जब आयंस में ब्रेक होगा तब करंट फ्लो करना शुरू करेगा मेरे साथियों। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किसको, कंडक्टर को, कंडक्शन को, है ना। क्यों दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि केमिकल एक केमिस्ट्री से चल रहा है और एक फिजिक्स में चला गया। तो ये जो बातें मेटालिक जो बातें हैं वो हम लोग कहां पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, और ये हम लोग कहां पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन्हीं बातों की चर्चा हम लोगों को करनी है मेरे साथी, ठीक है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, कब होता है, क्या करेंगे, मॉल्टेन में क्या होता है, इक्वस में क्या होता है, ठीक है ना। अब सोच लीजिए कि जैसे इसमें हम लोग रखते हैं तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन रख देते हैं, रखते ना जी। अब सोच लीजिए कि अगर NaCl का मॉल्टेन हो तो क्या होगा, समझ रहे हैं इस मतलब क्या कर इलेक्ट्रोड वाला में, ठीक है ना। तो बाबू इसमें क्या होगा, इन सारी चीजों का हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दोनों कंडक्टर के बारे में जान लें, है ना। लिखा जाए नीचे, लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
कंडक्शन। कंडक्टर को कंडक्शन भी कहते हैं या कंडक्टर भी लिख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। लिखा जाए, फर्स्ट लिखिएगा मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स, लिखे बाबू, मेटालिक कंडक्टर्स। सेकेंड लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब बाबू सवाल यह है कि मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है। अब समझने वाली बात है ना बाबू, मेटालिक, जहां पे मेटल की बात हो तो मेटल के बारे में समझ रहे हैं कि करंट कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है ना। तो मेटालिक कंडक्टर लिख के डाल दीजिए, लिखिए द सब्सटेंस व्हिच फ्लो द करंट, द सब्सटेंस व्हिच फ्लो द करंट by the help of electron, the substance which flow the current by the help of electron, 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 without any chemical changes, without any chemical changes, without any chemical changes is called metallic conductor. Without any chemical changes is called metallic conductor, is called metallic conductor, is called metallic conductor. Without any chemical changes is called metallic conductor, metallic conductor। लिख लिया आप लोगों ने, मेटालिक कंडक्टर। चलिए एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए, सारे एग्जांपल हैं जो करंट को फ्लो करते हैं, दैट इज मेटालिक कंडक्टर, है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स लिख के डाल दीजिए, लिखे था the substance which flow the current, the substance which flow the current, the substance which flow the current, the substance which flow the current by the help of, by the help of, by the help of, help of ions, ions with chemical changes, with chemical changes, with chemical changes, with chemical changes, लिखे बाबू, with chemical changes is called, is called electrolytic conductors, electrolytic conductors, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। बाबू नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखा जाए, लिखिए NaCl एक्टिव लिखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्टिव एक्वस सॉल्यूशन। फिर KCl एक्टिव लिखिए, जी हाँ, CuSO4 एक्टिव लिखिए, लिखा आप लोगों ने, ETC कर लीजिए। चलिए तो भाई यहाँ पर नीचे एक और लिखिएगा, नीचे एक और लिखिएगा, स्टार लेके नीचे लिखिए, ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर, all electrolytic conductors are known as electrolytes, all electrolytic conductors are known as electrolytes, all electrolytic conductors are known as electrolytes, electrolytes, all electrolytic conductors are known as electrolytes। लिख लिया आप लोगों ने, ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पर विचार करें
तो सबसे पहला विचार हम लोगों को क्या करता है, समझिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जहां हो रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं। तो NaCl क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, चाहे मॉल्टन हो चाहे एक्वस में, करंट फ्लो करेगा आयंस में। लेकिन ग्लूकोज क्या हुआ, बताइए ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं, समझ में आया, जो वाटर में सोलुबल होते हैं लेकिन फिर भी करंट फ्लो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो बाबू आप एक शॉर्ट डिफिनेशन लिख लीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स करके, जी हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स करके एक डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा जाए मेरे साथियों। The substance which soluble in water, the substance which soluble in water but does not flow the current, but does not flow the current, but does not flow the current because it does not produce ions, because it does not produce ions, it does not produce ions, does not produce ions, is called non-electrolytes, is called non-electrolytes, non-electrolytes। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, अल्कोहल, जी हाँ ETC, ये सारे क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं फिर से बोल दूं, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, अल्कोहल, ETC, ये सारे क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है मेरे साथियों, सबसे पहले समझिएगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यह है कि जो करंट फ्लो नहीं, क्या है, ग्लूकोज क्या है, वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। ग्लूकोज क्या है, वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होने पर भी, ध्यान दीजिएगा, वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होने पर भी वो करंट फ्लो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बताइए आयन क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है मेरे साथियों, समझिएगा। आयन देखिए, ये मैं फिर से गंदा हो गया था, ये कॉपर मेटालिक कंडक्टर है ना, और NaCl जो है वो कौन है बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। और ये जो है ना ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो भाई मैं मेरा सवाल यही था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन वाटर में सोल्यूबल होने के बाद भी करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बहुत बड़ी बात नहीं भाई, पता होना चाहिए आपको कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना वो आयन से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स, कोवैलेंट फोर्स का यूज हो जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझ ले पाओ जितनी अच्छी तरह से कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये कभी भी करंट फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, ये है ना। तो बाबू यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया। अब बारी है बाबू इनको कि ये लोग करंट फ्लो करते हैं, ये भी करंट फ्लो करते हैं, ये भी करंट फ्लो करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इसमें करंट फ्लो होता है बिना केमिकल चेंज के। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको क्यों बोलते हैं, बताया था मैंने कुछ देर पहले। इसके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे रिलेटेड किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। तो अब सवाल ये है ना बाबू कि इसमें जो बाबू करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, तो आप डिफरेंस भी दोनों में कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंस दे सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज है बाबू कि अगर आप डिफरेंस देना चाहते हैं तो इसमें अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, बाबू टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो सबसे पहली बात क्या है कि इसका जो कंडक्टेंस होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बाबू इसका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। अब बाबू इसमें जो है ना रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो मेरे साथियों ये डिफरेंस जो है ना आप जरूर लिख लीजिएगा इन दोनों के बीच में। अगर नहीं लिख पाएंगे तो भाई मैं आपको दे दूंगा लास्ट में डिफरेंस, है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मैं दे दूंगा आप लोगों को, ताकि अच्छे से उन चीजों पर आप विचार कर ले, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है ना मेरे साथियों, ये सारे फिजिक्स में बात पढ़े होंगे, तो यहां से बात फिजिक्स में पढ़ना है, यहां से बात केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब बाबू हम लोग यहां खत्म कर देते हैं,
हमको फिजिक्स नहीं, हमको सिर्फ केमिस्ट्री से मतलब है। अब सवाल है बाबू कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात शुरू करेंगे, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात शुरू करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने बहुत जरूरी हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो मतलब उसका एरिया क्या होगा, उसका लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेसिस्टेंस क्या होता है, इन छोटी छोटी बातों का जानकारी होनी बहुत जरूरी है मेरे साथियों, जो क्लास 10 में हम लोगों को कंडक्टर्स के नाम से, कंडक्टिविटी के नाम से स्टडी करने हैं, है ना, पता हो आप लोगों को, है ना, रेसिस्टेंस, इस सब ओम्स लॉ से स्टडी करने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना क्लास 10th में अगर स्टडी किए हैं तो उसको बाबू आप रिवीजन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको इंडिकेट कर देना चाहूंगा, ओम्स लॉ, जी हाँ ओम्स लॉ, फिर आप कर सकते हैं रेसिस्टेंस स्टडी कर सकते हैं, फिर कंडक्टेंस स्टडी कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी हाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप स्टडी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अगर स्टडी करके रखते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए आराम रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी करना है और इसको स्टडी बिना किए हुए अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हो सकता है आपको रेसिस्टेंस क्लियर हो और कंडक्टेंस क्लियर हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका क्लियर ना हो, तो फिर वहां पे समस्या में हम पड़ जाएंगे और आप भी समस्या में पड़ जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि हम लोग देखेंगे उसमें। तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे आगे चलते हैं, लेकिन आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। गुड लक।